ब्रेस्ट कैंसर का पता यूरिन की गंध से लगाना, हार्मोन साइकिल के हिसाब से फिजिकल परफॉर्मेंस निखारना, बड़ी उम्र में भी मां बनना संभव बनाना, ये सब फेमटेक से मुमकिन हो रहा है। फेमटेक टेक्नोलॉजी का वो सेक्टर है जो महिलाओं की जरूरतों पर फोकस करता है। उनके लिए खास प्रोडक्ट्स, एप्स, पोषण वाले सप्लीमेंट्स बनाने पर ध्यान देता है। जल्दी से जल्दी कैंसर को पकड़ने वाली तकनीकें बनाने के साथ साथ महिलाओं का ऐसा नेटवर्क बनाता है जहां पीरियड, प्रेगनेंसी या मेनोपॉज पर जरूरी बातचीत हो सके। दुनिया की आधी आबादी की तकनीक से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने वाला ये सेक्टर असीम संभावनाओं से भरा है। पीरियड और प्रेगनेंसी को ट्रैक कर पाना अपने आप में शानदार है, लेकिन ये सोचिए कि अगर इसे ई फार्मेसी जैसी किसी सर्विस से जोड़ दिया जाए तो महिलाओं को कॉन्ट्रासेप्टिव से लेकर डॉक्टरों के साथ कंसल्टेशन जैसी कई तरह की टेलीमेडिसिन सेवाएं दी जा सकती हैं। आजकल फेमटेक में नई नई खोजें उभार पर हैं। पीरियड्स में पहने जाने वाले अंडरवेयर से लेकर शरीर की कई चीजों पर नजर रखने वाली हेल्थ ट्रैकिंग रिंग्स तक। जुलाई 2022 तक ही विश्व भर में फेमटेक में निवेश 16 अरब डॉलर के करीब था, जो कि उसके 6 महीने पहले के मुकाबले 15% ज्यादा था। इसका सबसे बड़ा हिस्सा प्रेगनेंसी और नर्सिंग से जुड़ा है, जिसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, गर्भ निरोधन और पीरियड्स का हिस्सा। धीरे धीरे दुनिया भर की औरतें अपने शरीर और उसकी जरूरतों को समझने पर ध्यान देने लगी हैं, जो कि अपने आप में एक क्रांति है। इसे लेकर जागरूकता काफी बढ़ी है कि महिलाओं का शरीर कितना अलग है और इसमें कैसे कैसे चक्र चलते हैं, चाहे हर महीने चलने वाली पीरियड साइकिल हो या पूरी की पूरी लाइफ साइकिल। जिस अमेरिकन सॉकर टीम की महिलाओं ने विश्व चैंपियनशिप जीती है, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी पीरियड्स के हिसाब से प्लान की थी। क्या पता इसीलिए वो जीती हों। विश्व भर में महिलाओं के लिए खास प्रोडक्ट्स, एप्स और सर्विसेज मुहैया कराने वाले सेक्टर में हाल के सालों में तेजी आई है। पहले इसमें रिसर्च और फंडिंग दोनों ही पुरुषों की सेहत में होने वाले निवेश के मुकाबले काफी कम थी। हेल्थ सेक्टर में सदियों तक पुरुष डॉक्टर और रिसर्चर ही हुआ करते थे। दवाओं और इलाजों की टेस्टिंग और रिसर्च भी पुरुषों के शरीर के हिसाब से होती, जिसे महिलाओं के लिए जस का तस लागू कर दिया जाता। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी 1993 तक क्लिनिकल ट्रायलों में महिलाओं को जानबूझकर बाहर रखा जाता था। वो तो हाल के सालों में और खासकर महामारी के दौर में डिजिटल हेल्थ सेक्टर में अचानक तेजी आई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ऐसे नेटवर्क्स को संभव बनाया जहां यूजर्स, खासकर महिलाएं, एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी, मेनोपॉज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर बात करने लगी। फेमटेक कंपनियां और संगठन शुरू करने वाले फाउंडर्स और सीईओ के साथ हुए एक वैश्विक सर्वे से पता चला कि उनमें से करीब 65% को इस इंडस्ट्री में निवेश की कमी झेलनी पड़ी। मेरे लिए अपनी फेमटेक स्टार्टअप को शुरू करने में सबसे बड़ी रुकावट तो यही समझाने की रही कि ये करना क्यों जरूरी है। उसके लिए जोरदार जवाब होनी चाहिए और निवेशकों को समझने लायक जानकारी पेश करना होता है। मेरे ज्यादातर इन्वेस्टर तो आखिर पुरुष ही हैं ना। यूजर्स की जानकारी को सुरक्षित रखना दूसरी बड़ी चुनौती है। आज लोग समझते हैं कि उनकी निजी जानकारियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बेची जाती हैं और कंपनियां उनका इस्तेमाल करके उन्हें उनसे जुड़े एड्स दिखाते हैं। ये एक बड़ी चुनौती है, खासतौर पर अमेरिका में। वहीं यूरोप और ब्रिटेन जैसे देशों में डेटा सुरक्षा को लेकर कड़े नियम हैं। चाहे कोई भी टेक्निकल प्रोडक्ट हो, कुछ न कुछ जानकारी तो देनी ही पड़ती है। तो पहले जरूर पढ़िए कि आपका डेटा कहाँ जाएगा और उसकी कानूनी सुरक्षा का कैसा इंतजाम है। फेमटेक की लहर पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को ऊपर उठा रही है। ये एक कारोबार के साथ साथ एक सामाजिक आंदोलन जैसा है, जिसमें महिलाएं अपने शरीर और उसकी देखभाल के लिए जरूरी चीजें बनाने की जिम्मेदारी भी खुद पर ले रही हैं। जैसे ही हम महिला की सेहत पर ध्यान देते हैं, हम उसके परिवार, समुदाय और पूरे देश की सेहत पर ध्यान दे रहे होते हैं। आपके हिसाब से फेमटेक को महिलाओं की किस समस्या पर ध्यान देना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा।